कस्टमर नो बोले तो क्या करें? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पावरफुल फॉर्मूला। अगर आपका कस्टमर बार बार बोलता है प्राइस ज्यादा है, सोचकर बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है, तो प्रॉब्लम कस्टमर में नहीं है। शायद प्रॉब्लम ये है कि आप ऑब्जेक्शन का जवाब दे रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्शन को समझ नहीं रहे। आज मैं आपको सिंपल 3 स्टेप्स फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप कस्टमर के नो को कन्वर्सेशन में बदल सकते हैं। एक स्टोरी से समझिएगा। एक सेल्स पर्सन कस्टमर्स को प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहा था और पूरी प्रेजेंटेशन के बाद कस्टमर ने कहा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। सेल्स पर्सन तुरंत बोला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फिर भी रीजनेबल है। और कस्टमर ने फिर कहा प्रोडक्ट बहुत महंगा है आपका। तभी सेल्स पर्सन उसको डिस्काउंट देने लगा लेकिन कस्टमर ने फिर भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। अब एक एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन वही प्रॉब्लम, वही सिचुएशन अगर हैंडल करता है तो देखिए वो कैसे रिप्लाई करेगा। सर, जब आप कहते हैं प्राइस ज्यादा है, क्या आपका कंसर्न बजट है या आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट की वैल्यू प्राइस के बराबर नहीं है? कस्टमर रुकता है और कहता है एक्चुअली मुझे वैल्यू समझ में नहीं आई। और फ्रेंड्स, यहीं से असली सेल्स कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्शन का हमेशा मतलब नो नहीं होता है। इसका मतलब होता है मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे और क्लैरिटी चाहिए, कई बार मुझे ट्रस्ट नहीं है और कई बार मुझे वैल्यू समझ में नहीं आई। इसलिए दोस्तों, अगर कस्टमर अगली बार कोई भी ऑब्जेक्शन दे तो तुरंत उसे डिफेंड मत कीजिए। पहले पूछिए कैन यू टेल मी लिटिल मोर अबाउट दिस, क्या आप मुझे थोड़ा और इसके बारे में बता सकते हैं, या आपको सबसे ज्यादा कंसर्न किस बात का है? यह एक छोटा सा सवाल फ्रेंड्स आपकी पूरी कन्वर्सेशन को बदल सकता है। अब याद रखिए 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसको मैं कहता हूं 3R फॉर्मूला। नंबर 1, रिसीव, कस्टमर की पूरी बात सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। नंबर 2, रेस्पॉन्ड, उसकी एक्चुअल कंसर्न को समझकर उसका जवाब दीजिए, क्योंकि हर ऑब्जेक्शन का एक ही जवाब नहीं होता। एंड नंबर 3, रिकनेक्ट, फिर कन्वर्सेशन को कस्टमर की नीड से जोड़िए। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कस्टमर कहता है प्राइस बहुत ज्यादा है, आप क्या बोलेंगे? मैं आपकी कंसर्न समझ सकता हूँ, अगर प्राइस इशू नहीं होता तो क्या आपको यह सॉल्यूशन आपकी रिक्वायरमेंट के लिए सही लगता? अब कस्टमर सोचता है, अगर वह कहता है हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आपको पता चल गया कि रियल ऑब्जेक्शन एक्चुअली प्राइस है। अब आप वैल्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है नहीं मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, तो आपका फोकस प्राइस क्रिएशन नहीं, नीड क्रिएशन होना चाहिए। सेल्स का सबसे बड़ा रूल याद रखिए दोस्तों, नेवर आंसर एन ऑब्जेक्शन यू हैवंट अंडरस्टूड। कभी भी उस ऑब्जेक्शन का आंसर मत दीजिए जो ऑब्जेक्शन आपको समझ में ही ना आया हो। कस्टमर कहता है सोचकर बताऊंगा, आप तुरंत मत बोलिए कि ये ऑफर केवल आज के लिए ही है। पहले पूछिए एब्सोल्युटली, मैं आपको सोचने के लिए पूरा टाइम दूंगा, बस एक बात समझना चाहता हूँ, आपको डिसीजन लेने के लिए किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? यह क्वेश्चन कस्टमर को प्रेशर नहीं देता। और जब कस्टमर बोलता है तभी सेल्स पर्सन को पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो अगली बार कस्टमर बोले महंगा है, सोचकर बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है, तो पैनिक मत होइए प्लीज। याद रखिए, objection is not the end of the conversation. It is an invitation to understand the customer better. आपका काम कस्टमर से बहस करना नहीं है, आपका काम है listen, understand and solve the problem. अगर आपको सेल्स में प्रैक्टिकल टेक्निक सीखनी है, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और नेगोशिएशंस में मास्टरी करनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखिए ऑब्जेक्शन। मैं अगली वीडियो में आपको सबसे 5 कॉमन ऑब्जेक्शन और उनके एग्जैक्ट जवाब बताऊंगा।